लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हाँ, कृपया ध्यान दें। आप हैं हमारे श्री खेमचंद जी, जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं। आपके द्वारा 500 रुपया भगवान की आरती में दान हुआ। भगवान उनका परिवार कुशल से रहे, इसी तरह धर्म काम में हाथ बटाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कोषाध्यक्ष जी राम जी की मुबारकी देने उछावर। मैं तेरी बाबों के झूले में पड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत जमाने याद आएंगे, ओ हम तुम्हें अब चाह कर ना भूल पाएंगे। मुश्किल अज़्बों को छुपाना पड़ता है, पड़ता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब आप लोग कृपया शांति का सहयोग दें और देखें भार्गव परशुराम जी का आगमन होगा और बड़ा ही सुंदर संवाद होगा प्रातः काल। आप देखते रहेंगे, आनंद आएगा। जो भाई अभी चले गए हैं वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव महापतिं सुरगुरुं, ये वंदे जगत कारणं, वंदे भट्टभूषणं मृगधरं, ये वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूर शशाङ्कमण्डिनयनं, ये वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, ये वंदे शिवं शंकरं, ये आत्मा तुम प्रजामति सहजना, ये प्राणाशरी राम ग्रहण, ये पूजा थे विषयो प्रभो घर्षणा, ये नंद्राशमा स्तुति, ये संजारा हृदयो प्रदक्षिण विधि, सोत्राणि सर्वा घर में घरों में धाक रखिलो, ये शंभो तवा राधनम, क्यों भवल भवल करे भव रही हो, ये शमशान की धारी, ये
चली आ रही हल्का चंद्रभाल का, ये विषमिते होती लहराती। कहीं प्रतिष्ठाएं गंभीर रुद्रा शिवात्मा की इस की होती है। आज ब्रह्म में पचबढ़ा शास्त्र से है कि संध्या भंग हो गई। या घोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से भीतर भर दिया है। या कैसी शाम को या भाम कैसी जो हरणी लिपति सत्संग थे ये मानो हिस्सा भर में सूत्र के हो रहे राम कैसा आप में भगवान शंकर का आयुध हो ढूंढने वाला राम भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्ति में भक्त है बार बार से लगती है वेद के बाहर क्या मंत्री या या हस्म या ग्रोनी या ज्योतिष से अपने ये भगवान परशुराम महंग ऐसा सिर कहता उठो राम ले लो हाथ उठार कौन गिरा बार बार क्या सूत्र ही पैदा हो गया किसी बुलाया आज मूर्ति में कौन कहा उठो शेष बड़ी शिवनाथ कौन गिरा बार बार उठो है राम कौन गिरा बार बार अभी से कुछ घाम ये भी से कुछ घाम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चलता जाता है ये ध्यान है कर तकी धरती ये ध्यान है की धरती और दिखाई देती थी भरती आज नंदन शाह भारी परिवर्तन क्यों आज यह लगती नहीं है समाधि यह आज लगती नहीं ये समाधि और उड़ती है जलती है राधी सिर्फ शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये कौन कर रहा है यह बार बार खरवार ये कौन कर रहा है यह बार बार खरवार अब राम दोष माता का हाथ रो तुहार चंद्रमा हिले क्यों अब धरा क्यों हिला रही ये विश्व में क्रांतिकाल आज क्यों जला रही देखता हूँ स्वध होकर के कारण क्या बम है वास्पित हो गया मिथिला में किसी पर भक्ति ने भगवान शंकर का भ्रमण भर दुरादी हो हमर में उठा फरा सकती हो लेकिन बुढ़ान को हाँ बोला सा एक माथा सर्वरी हो हास्यम देवियो हास्यम छगरा परशुराम में सब कर रहा है तुम है बाप बरो शंकर की जय हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो देखत भगुपति बेश कराला उठे सकल भय बिकले भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंडे प्रणामा लगाया जाए हाँ अरे कोई बात जनक बहोरी आई सिरुनावा और देखें रामलीला समिति का सहयोग हमारे श्री रति राम कुशवाहा जी की ओर से 201 मुद्राएं उन्होंने रामलीला समिति को सहयोग के रूप में भेंट की हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान अखंड कल्याण करें। सुने मुनिवर के चरणों में सेवक
जनक का प्रणाम से कहते हैं। हाँ। छाया था भारत के नभ में, छाया था भारत के नभ में, जब घोर निशा का अंधकार, तब थी प्रकाश की रश्मि नहीं, दिखलाई देता छिद्र पार। पथ भटक गया जब हिंदू जन, तब तेज रहा सुख का नमान, तब प्रकट हुए थे आशा निधि। हे अरुण उदय तुमको प्रणाम, बलिदान यज्ञ में ले कुठार, दुष्टों का मान घटाया था, दुष्टों का मान घटाया था। जननी चरणों की अर्चा में निज जीवन कुश में बनाया था, लहला रहा था दिग्दिगांत। जय जयति जयति श्री परशुराम, साहसी तपस्वी वीरव्रती। हे अरुण उदय तुमको प्रणाम, सर्व सौभाग्य मूलम भाव गम्यम, सुजि चरण चंदन श्री पदों में सेवक का हो नम्र अभिनंदन। वाह, ये साधना है। बेस कम करो बेटे, बेस का प्रयोग कम करिए, गेंद और टेबल और आवाज को पतली करिए, वापसी करिए मंच की। साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं साधक हूं। अब साधना करने वाला व्यक्ति ये बतावे कि मैं साधक हूं, तो संसार के लोग कैसे जानेंगे मैं साधक हूं? साधक कभी नहीं बताता मैं साधक हूं। साधक का मस्तक और साधक का तेज ये बताता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं। साधक का जप, साधक का तप, साधक का वैभव ये अपने आप बताता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता, क्यों? समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी समाज में होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। अगर धोखे में मिल जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। और मिलना भी चाहिए व्यासी, तो ऐसे व्यक्ति से मिलो जो मिलने योग्य हो। सबसे नहीं मिलना चाहिए, देखना वो चाहिए जो देखने योग्य हो। अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा जाए वो जो देखने योग्य है। पानी भी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है। फल वो खाओ जो खाने योग्य है। मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है। घर में उसको बुलाइए जो बुलाने योग्य है। अब पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। महामंगल जनक, क्या बढ़िया जीवन है तुम्हारा। साधना की परिपूर्ण प्रपाटी हो तुम। भगवान शिव महान भक्त, ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विद्युषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं। कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, तुम्हारे जैसा मानवता का रक्षक भगवान शिव महान भक्त को, ऐसे महापुरुष के लिए कौन सा आशीर्वाद दे दूं। कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, ये जनक है कैसा, किस रूप में। ये है जनक, ये है, ये है जनक, हाँ ये है जनक। गौरव गरिमा गौरव गरिमा गौरव गरिमा, ज्ञान बढ़ावे ये वही जनक है। हाँ वही जनक है।
ऋषियों का सम्मान करावे। आए हुए अतिथि का स्वागत करना इससे अच्छा कोई नहीं जानता व्यास जी। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका भी स्वागत है, मित्र आवे उसका भी स्वागत है, और शत्रु आवे उसका भी स्वागत है। महापुरुषों का स्वागत करने का सबसे अच्छा उपाय तुम्हारे जीवन में है। ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे। बड़े बड़े राजाओं ने हल कर शर किया होगा। ये कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, ये किसानों का देश है, किसानों का। और यहाँ का राजा जब कंधे पर हल लेकर जाता है, यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर जाता है तो मक्का बोता है तो मक्का पाता है, और गेहूं बोता है तो गेहूं पाता है, और गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल खेत में लेकर के जाता तो गन्ना नहीं, कन्या को पैदा करता है। कन्या जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो घर बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे, वही जनक है, हाँ वही जनक है। परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता, घंटा बजाता, स्वाहा स्वाहा करता, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 और 5, 3 5 होते हैं, 8 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से अलंकित है ये राजा। और 3 और 5 के बीच में होता है व्यासी ब्रह्म मुहूर्त। 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। 3 और 5 के बीच में जो जागे वो है योगी, और 5 के बाद जितने जागे वो सब होते भोगी। तो योगी लोग जो होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और ऐसे महान योगी घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया, तुमने प्राप्त किया, मुझे अच्छा लगा। और तुम्हारे प्रति आदेश और आशीर्वाद दोनों है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। आशीष सिए बोलाए प्रणाम करावा, सिए बोलाए प्रणाम करा। मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने।
सुबह पुरुष विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्मानी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दापती हुई माता लक्ष्मी के दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता और मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था आई हो, यदि आना था बताना था तुम्हें मात। अब धरती तुम्हारे हाथ में जादू हो गया है। यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़मा तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और आपका पदार्पण मिथिला के अंतर्गत हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं दिया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और जिसमें मस्तक की रेखा को मेरे नेत्रों ने देखा तो मेरे हृदय ने कहा ये किसने इसके भाल बिंदु पर, यह किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। यह किसने इसके इस भगति वंक पर, यह किसने इसके इस भगति वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा, वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी, यह अनसुईया सी कौन, यह अनसुईया सी कौन। हे जनक यह सुता अब बतलावो, यह सुंदर कन्या सी कौन, यह सुंदर कन्या सी कौन, कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये सिया की गगन से चली है, ये गगन से चली है और धरा से मिली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। सुना वो जनकिया वो कथा वो पुरानी, सुना वो जनकिया वो करुण वो कहानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी, सुना वो जनकिया वो कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या कैसे मिली है? भगवान, ये बालिका मुझे कब कहां से किन परिस्थितियों में कैसे प्राप्त हुई है मैं बता रहा हूं। कई भांति कहूं मुख से अपने, कहीं भांति कहूं मुख से अपने। ये मैथिल करुण कहानी बड़ी कब उठता जिससे ये वज्र हृदय वो सन्मुख आज सुनानी पड़ी।
एक समय का वृत्तांत है भगवान। हाँ हाँ चहु ओर गगन से इस पृथ्वी तक मिथिला में घोर अकाल पड़ा। जनता सब त्राहि त्राहि करती थी, कुछ ऐसा भाग्य का रुख बदला। ये मिथिलावासी सब रो रो कर मुनि जी सब चिल्लाते थे। उसी समय ऋषि नारद जी मिथिला होते हुए जाते थे। कथना अनुसार ऋषि नारद के हम दोनों प्राणी कृषक बने, हाथों में था कंचन का हल, हम जोत रहे थे कृषक बने। चलते चलते हल रुक गया, उस जगह को मैंने खुदवाया। निकला एक घड़ा और सिंहासन, जिसमें मुनि जी एक कन्या पाया। ये वही दुलारी है भगवान, जो सन्मुख शोभा पाती है। अब दीजिए आशीर्वाद से ये चरणों में शीश झुकाती है। नाम चालकिए परम पुनीता, यह नारद आयु कहव पुनि सीता। नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही करना है जो आपको धरती से मिली। अवश्य 12 साल पानी नहीं बरसा, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 12 वर्षों तक दुकाल पड़ गया। दुकाल प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, मिथिला की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, भूखों मर रही थी। तुम्हारे यहाँ की प्रजा पर तुमने धीरज नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो मित्र राजा पुरु, वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। और देवर्षि नारद ने कहा था कि रानी सुनैना को तुम्हें वृषभ बनाना पड़ेगा, तुम्हें वृषभ बनाना पड़ेगा रानी सुनैना को, और रानी सुनैना के कंधे पर हल तुम्हें रखना होगा। और जब रानी सुनैना हल कर्षण करने के लिए आगे बढ़ेगी, उस समय तुम्हारे यहाँ का काल समाप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया, तुम वृषभ बने, रानी सुनैना के कंधे पर तुमने हल रखा। रानी सुनैना आगे बढ़ी, रानी सुनैना ने धरती को देखा, जो धरती बहुत प्यासी थी, 1 वर्ष पानी ना दिया जाए ऐसी धरती, 2 वर्ष पानी ना दिया जाए ऐसी धरती, जो बंजर के समान माने पत्थर हो गई। अब पत्थर जैसी भूमि में सोने का हल कैसे चलेगा, क्योंकि सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय रानी सुनैना आगे बढ़ी तो रानी सुनैना ने धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय पर एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं एक माता हूँ, ये धरती माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण कैसे हो सकता। यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, रानी सुनैना के नेत्रों से आंसुओं का बहना, रानी सुनैना का रोना, रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का बहना, और रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिसमें रानी सुनैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, ये धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया। अब प्राप्त हो गई तुम्हें ये दिव्य कन्या। देवर्षि नारद ने कहा तू सोने का हल चला, सोने का, पर चांदी न चलाना धोखे में। देवर्षि नारद ने कहा तू सोने का हल चलाओ, पर चांदी का मत चलाना, पीतल न चलाना, लोहा न चलाना, ताम्र न चलाना, पर सोने का हल चलाना। सोने का, सोना क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद
कुछ न कुछ जानते थे, कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो, और तुमने हल कर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। दिव्य बालिका है। कितने वर्ष की बालिका बताइए आपने इसको? 6 वर्ष। और घड़े के अंदर रही 12 वर्ष। 12 6 हो गए 18। शास्त्र के अनुसार ये 18 वर्ष की कन्या है सीता। वाल्मीकि भी प्रमाणित करते हैं अवश्य, क्योंकि सीता चेतन अवस्था में घड़े के अंदर रही। तुमने कभी देखा कि बोलती हुई सीता? सुना तो होगा। हाँ, वही कन्या है जो 12 वर्ष चेतन अवस्था में घड़े के अंदर रही और 6 वर्ष इस राजा ने पाला। तो 12 6 हो गए 18। सीता की ठीक आयु जो है शास्त्र के अनुसार 18 वर्ष ही मानी गई। ये कन्या की देन है व्यास जी, जो मनुष्य वर बनता है वर। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती ये कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती ये सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार, सब फरिया होते, यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता, न कुछ सारी होता, न संसार होता, न कुछ सारी होता, न संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते, यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। बेटी हो तो ईमानदारी से सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी हो सीता जैसी, नारी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। बिटिया हो तो सीता जैसी, नारी हो सीता जैसी, और बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं और विदेशी पहनावा इस समय मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रहा है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता, क्योंकि नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है नारी, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। उसी का नाम है नारी। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता है, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता? वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे देश में क्या अंतर है? मेरे भारतीय ने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे देश तो बहुत है विश्व में, पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आगे लगता हो माता, पर मेरा देश इतना महान है जिसके आगे लगता है भारत माता। ये वो देश है